हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे आज। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया और उसका अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 से पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन दिया है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। नहीं, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन दिया है, नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तीसरा कथन सही है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और कौन सी समिति के सिफारिश पे? शिवरमन समिति की सिफारिश पे। तो इसमें ऑप्शन सी केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी क्या थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। पहला कथन सही है। पहला कथन क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पहले इसका स्कोर था 36.62, 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। दूसरा कथन देखते हैं, वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। ये दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिएरा माद्रे किन 2 देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? चीन एवं फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए सिएरा माद्रे चीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001/2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। नहीं, दूसरा कथन भी गलत है। कूट में इस अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया है, इसका आयोजन मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। सही है। दूसरा देखते हैं, भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। दूसरा भी सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तीसरी भारतीय महिला पूछ रहा है।
वी रमेश बाबू। कौन है? वी रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति है और उपलब्धि है। पहला है प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह किससे संबंधित है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त है। क्या हो जाएगा? 4 होगा। प्रतिमा सिंह है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त है। संजय भल्ला। संजय भल्ला है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त है। यादविंदर माल्ही। यादविंदर माल्ही हैं, लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड के द्वारा नियुक्ति। संजय कुमार मिश्रा, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। इसके अनुसार कोर्ट में ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का 4 था, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हैशटैग प्ले ट्रू। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। ये भी सही है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से पोर्टल के बारे में पूछ रहा? भविष्य पोर्टल। पहला कथन है, यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। गलत है। दूसरा कथन देखेंगे, यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। गलत है। दूसरा है, 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? पूर्वोत्तर भारत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त के थक्के जमने वाले विकार है। गलत है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। दूसरा सही है। ऑप्शन बी होगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि RBC का जीवन काल कितना होता है?
रेड ब्लड सेल का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में स्पॉट, बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? एशिया का पहला देश पूछ रहा है। हांगकांग होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? जेरेमिया मैनले। जेरेमिया मैनले का दिया सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री। सही है। जेरेमिया मैनले क्या है? सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत। ये भी सही है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, नौसेना उप प्रमुख। ये भी सही है। तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया गया है? पुणे ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? नहीं। दूसरा कथन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? नहीं, ये भी गलत है। तीसरा कथन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये सही है। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 को लागू हुए हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है? हाल ही में समाचारों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? DR कांगो। कहाँ किया गया है? DR कांगो में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष एवं महिला दोनों खिताब जीता है? चाइना, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ नामीबिया। किसके साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 24। स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, DRDO ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। ये 2 बार रिपीट हो गया है। ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए
किस देश के पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए पहला कथन देखते हैं। भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों के प्रक्षेपण किया है। सही है। भारत दिसंबर 2023 के अंत तक कितना 127 उपग्रह का प्रक्षेपण कर चुका है। ऑप्शन बी है, वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। ये भी सही है। तीसरा कथन है, कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड पोएम 2 सहित को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही है। दूसरा ऑप्शन है, पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडुजेंट स्टॉर्क हरगिला को बचाने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा भी सही है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड है ना, उसको ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसलिए तीसरा कथन भी सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोच्चि के केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कथन है, ATCM 46 एवं CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। सही है। ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। ये भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं, इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। तीसरा कथन भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल एवं महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? चांग-ई 6 मिशन, तो ये हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्थिक थिंक टैंक GRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के 2 तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? चाइना है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSEF की शुरुआत की है? कौन सा देश है वो?
वो अपना भारत है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTAT के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए कथन देखते हैं। पहला कथन है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला कथन सही है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। दूसरा भी सही है। तीसरा है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो 2024 का आया है, उसमें भारत 180 देशों में किस स्थान पे है? 159वें स्थान पे है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा भी सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? कौन सी देश है? फिलिस्तीन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। अरेबियन ट्रैवल स्मार्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। सही है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू की है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान। तो इसलिए दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पेमा खांडू हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग में मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? 38 का ए ऑप्शन हो जाएगा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। सही है। दूसरा है, FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई, लंबे सहन शक्ति एवं मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। दूसरा भी सही है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे 200 समुद्री मील है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी होगा अमिताभ बच्चन को। 41 है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 कौन सा देश जीता है? जापान जीता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों EMB से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। कितने आगंतुक थे? 75, ऑप्शन नंबर सी। 43 है, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर बी होगा IIT पटना। क्वेश्चन नंबर 44 है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया, ऑप्शन नंबर डी 44 का। 45 नंबर है, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप SoC लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT है। 46 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज। 47 हो, हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता है? चाइना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 है, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? 49 का डी हो जाएगा, पारादीप पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? ऑप्शन नंबर सी होगा, सावित्री जिंदल। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।